Okay students, today we are on the 11th sum, exercise number 10.2. Question है, a line perpendicular to the segment joining the points 1, 0 and 2, 3. यानी एक ये जैसे देख रहे हैं आप, इसको एक लाइन है, उससे परपेंडिकुलर ये लाइन है, इसको तो ये तो कोऑर्डिनेट से पास हो रही है 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 3. एक लाइन परपेंडिकुलर है इससे, परपेंडिकुलर है ना, एक लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट्स डिवाइडेड इन द रेशियो 1:n. और फाइंड इक्वेशन. अब आपको तो ये 1:n में डिवाइड कर दिया है, आपको इक्वेशन इस लाइन की फाइंड आउट करनी है. इस लाइन का स्लोप तो इसमें आ जाएगा क्योंकि ये इससे परपेंडिकुलर है, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा. लेकिन ये लाइन पास किससे हो रही है? इस कोऑर्डिनेट से, ये सी. ये आपको फाइंड आउट करना होगा. सी देखो कैसे फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ सी. ऑफ सी सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए. 1 into 2 plus n into 1 upon 1 plus n. 1 into 3 n into 0 1 plus n. यहाँ से n plus 2 n plus 1. यहाँ से ये आपका 3 by n plus 1. ये कोऑर्डिनेट आ गए. अब स्लोप निकालो. स्लोप ऑफ AB. AB का स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो 3 आ गया. तो स्लोप ऑफ ये AB का है. अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा जिसका हमें फाइंड आउट करना है? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन -1/3 नेगेटिव रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. तो किससे पास हो रहे हैं? ये पॉइंट है आपके सामने, y minus y1 ये m हो गया, x minus x1. अब आप एलसीएम ले लीजिए कंप्लीट का. ये हो जाएगा आपका n plus 1 y minus 3. ठीक है, और मैं 3 से कर ही दो प्रोडक्ट. ठीक है, ये 9 हो जाएगा. 3 भी एलसीएम में आ गया. यहाँ से आपका माइनस का x प्लस का n plus 2. या उधर ले आइए x प्लस में 3n plus 1 y minus 9 minus n minus 2 0. This is the line. Question number 12 देखें. Find the equation of a line that cuts of equal intercept on the coordinate axis. Equal intercept on the coordinate axis and pass through 2, 3. Equal intercept यानी लाइन जो है इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रही है, यानी कि जो A और B होते हैं हमारे वो दोनों इक्वल है. यहाँ पर लाइन ये x एक्सिस y एक्सिस. ठीक है, दिस वन इज लाइन. ये इंटरसेप्ट इक्वल दिए हुए हैं, ये भी है तो ये भी यही होगा. और ये किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन? 2, 3 से. दिस लाइन पास इज थ्रू 2, 3. सपोज ये 2, 3 पॉइंट यहाँ पर है. यहाँ पर आप क्या करेंगे? लेट द इक्वेशन of the line B x upon a plus y upon a 1 because it passes through 2, 3 पुट करो, x2 पुट कर दो,
y3 पुट कर दो, 5 by a is 1, a आ गया आपका 5, a 5, a आप पुट कर दो यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन x by 5, y by 5, यहाँ से x plus y is equal to 5, the required equation of the straight line. इसे क्वेश्चन नंबर 13 देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 से पास हो रही है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट हुज सम इज 9. यहाँ पर तो दोनों इंटरसेप्ट इक्वल थे, अब सम ऑफ द इंटरसेप्ट दे रखा है आपको, ठीक है, सम ऑफ द इंटरसेप्ट इधर यही रखते हैं, तो आपको यहाँ पर गिवन सम ऑफ द इंटरसेप्ट. Let the equation of the line be equation of the line be x upon a plus y upon b is 1. अब according to question जो sum of the intercept है उसका दे रखा है 9. यहां से आप b निकाल लीजिए, क्या आएगा 9 minus a को पुट कर दीजिए, और ये किस कोऑर्डिनेट से पास हो रही लाइन 2 से, सपोज 2 से पास हो रही है 2. इक्वेशन जो बनेगी x upon a plus y upon 9 minus a इस बार यहां पर हमने b की वैल्यू पुट कर दी, अब ये 2 से पास हो रही है, बिकॉज़ इट पासेस थ्रू 2 पुट अप कर दीजिए, 2 by a 2 by 9 minus a is 1. अब एलसीएम ले लीजिए, a 9 minus a 18 minus 2a plus 2a is 1. तो यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, 18 is equal to शो द प्रोडक्ट कर दो, सब इधर ले आइए, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज 0. फैक्टराइज कर दें इसको, इसके फैक्टर कर दीजिए, a माइनस 6 a माइनस 3, यहाँ पर वैल्यू आ गई a6 a3. तो ध्यान से देखें, अगर a6 होगा तो b3 होगा, अगर a3 होगा तो b6 होगा, तो दो इक्वेशंस बन सकती हैं, x by this y by 3 is 1. फर्स्ट एलसीएम ले सकते हो आप इसका, ये बन सकती है, या आपका x by 3 y by 6 is 1, ये आपका हो सकता है 2x plus y is 6. ये दो इक्वेशंस हो सकते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन है 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, find equation of the line passing through the point 02 से पास हो, making an angle 2 pi by 3 with the positive direction of x axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y axis at a distance 2 units below the origin. तो पहले तो इसको फिगर बनाते हैं, रफ स्केच बनाते हैं, ठीक है. क्वेश्चन ये है, इक्वेशन बताइए जो 0 से पास हो, 0 2 1 2 ये ले लीजिए, रफ स्केच बनाते हैं, 0 से पास हो, मेकिंग एंगल दिस वन 2 pi by 3, यानी कि 120 हो गया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो ये 0 2 से पास हो रही है, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, स्लोप निकालो. स्लोप आपको थीटा गिवन है 120, आपको tan m निकालना, tan m थीटा होगा, tan 120 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट 180 माइनस
60 सेकंड क्वाड्रेंट है और 180 पे रेशियो चेंज नहीं होता, तो आपको क्या रिजल्ट आने वाला है -1060 यानी कि -3। इक्वेशन ऑफ दिस लाइन क्या है आपका? इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? y minus y1 m into x minus x1 root 3x plus y minus 2 equal 0। ये लाइन आ गई। लेकिन उस क्वेश्चन में आगे और भी कुछ पूछा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, जो इससे पैरेलल हो। पैरेलल में तो स्लोप इक्वल होगा, स्लोप सेम होगा। एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ये तो अप ओरिजिन था, बिलो यहां पर आ जाएगा, बिलो द ओरिजिन, और इससे पैरेलल भी हो। ठीक है ना, कुछ इस टाइप की फिगर हो जाएगी। ठीक है, इसे पैरेलल लेनी है आपको, अप्रोक्सीमेटली दिस टाइप पैरेलल टू दिस वन। और ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 0 -2। तो अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू रूट 3x प्लस y। एक और बताऊं आपको, स्लोप बराबर होता है। आप डायरेक्टली ये भी ले सकते हैं, इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी ना, तो रूट 3x प्लस y तो होगा ही होगा, सेम ही रहेगा, बस कांस्टेंट चेंज होगा। तो आप ये लिख सकते हैं रूट 3x प्लस y प्लस में यहाँ k लिख दीजिए, c लिख दीजिए। उसकी वैल्यू कैसे आएगी? ये इस पॉइंट से पास हो जाएगी, दिस passes through because this equation, this line passes through 0 -2। 0 -2 प्लॉट कर दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -2, k की वैल्यू 2 आ गई। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी यहाँ से? रूट 3x प्लस 2 is 0। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। द परपेंडिकुलर from the origin to meet the line meets it at the point -2, 9। The perpendicular from origin से अगर हम perpendicular ड्रॉ करें to a line, meet it at the point -2, 9। ठीक है, -2, 9 पर मीट कर, -2, 9। ठीक है, मतलब इसके रफ स्केच अगर हम बनाएं, ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ओरिजिन तो यहां पर हो गया एक लाइन पर, तो -2, 9 पर मीट करता है। मतलब लाइन जो है ना हमारी, सपोज करो लाइन ऐसे ले लेते हैं, ये -2, 9 पर मीट कर रही है, इस तरह से रफ स्केच है, इधर मीट कर रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो आप पहले इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप, इसका जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका आ जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 0 0 और -2 9 क्या होगा? y2 - y1 x2 - x1 -9/2। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब इसका स्लोप आ चुका है, ये किस पॉइंट से पास हो रही है? -2, 9 से। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी? y - y1 m into x - x1। ठीक है, यहां से 9y + 4
इक्वेशन आ गई आपकी, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन। इट इज क्लियर ना, समझ में आ गया सभी को क्लियरली? तो ये हमने एक एक्सरसाइज थोड़े अच्छे से आपको करनी है। ये 5 सम्स क्लियर हो गए ना, ठीक है। ये 5 सम्स नेक्स्ट टर्म में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो, ओके।